अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसावाते हल करने का तरीका सीखेंगे। तो मसावात हल करने के लिए सबसे पहले हमें मसावात के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। जैसे मुतगय्यर किसे कहे, तो याद रखिए मुतगय्यर मसावात में जो अंग्रेजी के छोटे हरूफ का इस्तेमाल होता है उसे मुतगय्यर कहते हैं। यानी जो हम छोटे हरूफ का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के ABCD से लेके Z तक, उसे हम मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर का मतलब ही होता है तब्दील होने वाला, बदलने वाला। तो जो मुतगय्यर रहता है उसकी जो कीमत होती है, उसका जो जवाब होता है वो बदलते रहता है, इसीलिए उसको मुतगय्यर कहा जाता है। दूसरा, मसावात में हमें 4 अमल करना होते हैं, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। तो किस मसावात में कौन सा अमल करेंगे, इसके लिए एक बात याद रखिए आप कि अलामतों में भी जिद होती है। जमा की जिद है तफरीक और ज़रब की जिद है तकसीम। यानी जमा तफरीक, तफरीक जमा, ये एक दूसरे की जिद है। ज़रब तकसीम और तकसीम ज़रब, ये एक दूसरे की जिद है। तो मसावात हल करते वक्त हमें मुतगय्यर की कीमत मालूम करना पड़ता है और उस कीमत मालूम करने के लिए मुतगय्यर को अकेले रखना पड़ता है। और अकेले रखने के लिए हमें अलामतों की जिद का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरह करेंगे, तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। ये मैंने पहली मिसाल लिखा हूँ यहाँ पर, y तफरीक 5 बराबर 1। अब जुबानी हम इसका जवाब बता सकते हैं कि y की जगह कौन सा अदद रखेंगे जिसमें से तफरीक 5 करेंगे तो जवाब 1 आएगा। तो आप फौरन बोल सकते हैं क्योंकि हिसाब छोटा सा है। तो यहाँ पर y की जगह हम 6 रखेंगे, 6 में से तफरीक करेंगे 5 तो जवाब क्या आएगा 1। यानी y की कीमत कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी को मसावात का हल कहते हैं। लेकिन मसावातें आगे चल के मुश्किल होते जाती है, इसलिए इसका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। हर मसावात का आप जुबानी हल नहीं निकाल सकते। तो देखिए किस तरह का तरीका रहता है। तो हम पहले लिखें y तफरीक 5। क्योंकि हमें y जो मुतगय्यर है इसकी कीमत मालूम करना है, इसलिए y को हम अकेला रखना चाहते हैं। तो फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तफरीक 5, यानी 5 जुड़ा हुआ है। कौन से अमल के साथ में, तफरीक के साथ में। तो ये 5 को हमें गायब करना है। अब गायब कैसा करेंगे, तो वही अलामतों की जिद मैंने बताया था। तो तफरीक 5 है तो 5 को गायब करने के लिए जमा 5 कर दो, यानी 5 में से 5 चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो तफरीक 5 है तो तफरीक की जिद क्या है, जमा। तो उसकी जिद लिख कर उस अदद को लिख दो, यानी जमा 5। लेकिन एक बात ख्याल रखिए, मसावात के एक तरफ आपने जमा 5 किए तो दूसरी बाजू में यानी बराबर के निशान के बाजू में भी आपको जमा 5 करना होगा। तो दूसरी बाजू में क्या है हमारे पास में, सिर्फ 1 है। तो जब हमने इधर जमा 5 किए तो इधर भी जमा 5 करेंगे, ताकि मसावात कैसी हो, बैलेंस हो, एक जैसी हो, कम ज्यादा ना हो। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 में से 5 तफरीक हो जाते, तो हम इसको यही बता देते हैं कि ये कट गए, कुछ बाकी नहीं रहा। तो बच गया y, बराबर का निशान लगाएंगे, 1 में जमा करेंगे 5, 5 और 1 हो गए 6। तो y की कीमत कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके से आपको मुख्तलिफ मसावाते हल करना है। एक और मिसाल ले लेते हैं हम, 8 बराबर t जमा 5। अब इसमें बताइए मुतगय्यर कौन सा है, t। t की कीमत हमको मालूम करना। लेकिन आप बोलेंगे t तो अब ये राइट हैंड साइड में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको जिस तरह तराजू को हम पलटा सकते हैं तो मसावात को भी आसानी के लिहाज से आप पलटा सकते हैं। वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इसको पलटा लेते हैं। यानी t जमा 5 इस बाजू में ला लेते हैं और 8 को इस बाजू। तो t जमा 5 बराबर 8। अब हमें t की कीमत मालूम करना है, लेकिन t के साथ में जमा 5 है तो जमा 5 की जिद क्या होंगी, तफरीक 5। तो यहाँ तफरीक 5 करेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे और जब इधर तफरीक 5 किए तो इधर भी हम तफरीक 5 करेंगे। तो 8 तफरीक 5, तो 5 से 5 कट गए, बच गया यहाँ पर t। और 8 में से तफरीक करेंगे 5 तो कितने बचेंगे, 3। तो t की कीमत कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जवाब देखिए, 3 t की जगह रखकर सही जवाब आता है या नहीं आता। तो t की जगह हमने ऊपर 3 अगर रखे तो 3 जमा 5 बराबर 8, मतलब हमारा जवाब क्या है, सही है। इसके आगे की मिसालें इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा।